Welcome to my YouTube channel Danish Biology, and I am your biology instructor अदनान मुनीर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने फ़र्स्ट ईयर का सिलेबस स्टार्ट किया और उसमें हमने तकरीबन ऑलमोस्ट 16 लेक्चर में पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया। तो आज हमारा दूसरे चैप्टर का पहला लेक्चर है जिसे हम इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री के नाम से पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि व्हाट इज़ बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री क्या होती है और आगे फर्दर बायोकेमिस्ट्री की टाइप्स क्या हैं, बायोकेमिस्ट्री के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं। सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन देखते हैं। द ब्रांच शाख ऑफ बायोलॉजी की वो शाख दैट डील्स with the chemical component and reaction take place in living organism। बायोलॉजी की वो शाख, बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम केमिकल कंपोनेंट, केमिकल अज्जा और लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी जानदार के जिस्म के अंदर होने वाले तमाम केमिकल रिएक्शन का मुताला करते हैं। तो ऐसी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, जैसा कि आप जो कोई रिपोर्ट वगैरह अपनी करवाते हैं, मेडिकल रिपोर्ट करवाते हैं, तो वो भी आपकी जो भी चीज़ें शो हो रही होती हैं वो आपकी बायोकेमिस्ट्री है। बायोकेमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, केमिकल अज्जा और केमिकल रिएक्शन, जितने भी केमिकल रिएक्शन बॉडी के अंदर होंगे उनके बारे में स्टडी करेंगे। आगे इसकी अहमियत क्या है, स्टडी तो करेंगे लेकिन क्यों करेंगे, क्या अहमियत है इसकी। हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग, मदद करती है समझने के लिए, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी जानदार की एनाटमी और फिजियोलॉजी को समझने के लिए हमें पहले बायोकेमिस्ट्री को स्टडी करना होगा। अब एनाटमी क्या होती है और फिजियोलॉजी क्या होती है। एनाटमी बायो की वो शाख है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कह लें कि हमारे हार्ट के बारे में स्टडी, हमारे लीवर के बारे में स्टडी, यानी इंटरनल जितने भी ऑर्गन हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर है बॉडी की, जितनी भी चीज़ें हैं बॉडी के अंदर, इवन सेल, तो इस चीज़ की स्टडी करना क्या कहलाता है, एनाटॉमी कहलाता है। और फिजियोलॉजी क्या है, फिजियोलॉजी में हम बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की स्टडी करते हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनमें फ़िज़िकल पार्ट भी और इंटरनल पार्ट दोनों आ जाते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या पढ़नी होगी, बायोकेमिस्ट्री को समझना होगा कि बायोकेमिस्ट्री क्या होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल बॉडी, प्लांट बॉडी के अंदर होने वाला रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस, रिस्पायरेशन, डाइजेशन, ये प्लांट्स में, ये एनिमल्स में। तो पौधों में जो होने वाली फोटोसिंथेसिस है वो पौधे की बायोकेमिस्ट्री है, पौधे के अंदर होने वाला रिएक्शन है केमिकल रिएक्शन, तो उसको स्टडी करते हैं। हमें क्या पता चलता है कि ये पौधा इस तरह से, ये बायोकेमिस्ट्री है जिस तरह से पौधा अपनी फूड तैयार करता है। डाइजेशन का अमल देख लें, उसके अंदर भी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं, रिस्पायरेशन के अंदर भी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं। तो ये एग्जाम्पल है किसकी, बायोकेमिस्ट्री की। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है 2 टाइप के कंपाउंड से मिलकर बने होते हैं। जितने भी जानदार हैं वो टोटल कितने कंपाउंड से मिलकर बने हुए हैं, 2 तरह के कंपाउंड से मिलकर बने हुए हैं। उनमें से एक है ऑर्गेनिक कंपाउंड और नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। व्हाट इज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, द कंपाउंड बोथ कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये मैंने लिखा है कार्बन प्लस हाइड्रोजन। जितने भी कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बनेंगे, ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बने, क्या कहलाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है। मिसाल के तौर पर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड में डीएनए प्लस आरएनए इन शामिल होगा, ये दोनों इसके अंदर आ जाएंगे, तो ये न्यूक्लिक एसिड है। ये सारे जितने भी मैंने आपको कंपाउंड के नाम बताए हैं ये ऑर्गेनिक हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड।
तो ये सारे कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बनते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड द कंपाउंड विदाउट कार्बन और हाइड्रोजन, ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा दीगर कंपाउंड से बने हों, जैसा कि दीगर एलिमेंट से बने हों, सॉरी, जैसा कि हमारे पास ये भी सी कार्बन और हाइड्रोजन लिखा हुआ है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी कंपाउंड होंगे वो क्या कहलाएंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएंगे, जैसा कि कार्बन और हाइड्रोजन। अच्छा, ये एक और बात कि आप कहेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड में तो कार्बन होती है, तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे है? जब दोनों इकट्ठे किसी भी एलिमेंट, ये दोनों एलिमेंट कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एलिमेंट पाए जाएंगे तब होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड। दोनों में से अगर एक भी मिसिंग है तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहलाएगा। देखें, इस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन मौजूद है, तो ये कार्बन तो कार्बन ऑर्गेनिक एलिमेंट है, लेकिन इसके अंदर हाइड्रोजन नहीं है। और अमोनिया, ठीक है, अमोनिया के अंदर हाइड्रोजन है लेकिन कार्बन मौजूद नहीं है। वाटर के अंदर हाइड्रोजन है लेकिन कार्बन मौजूद नहीं है। तो तमाम तर कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मौजूद होंगी वो ऑर्गेनिक होंगे, और तमाम तर कंपाउंड जिनमें कार्बन होगी या हाइड्रोजन होगी तो ऐसे कंपाउंड को बोलेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड, या दोनों नहीं होंगे। अगर दोनों ना हो तो तब भी इनऑर्गेनिक है, दोनों में से एक हो तब भी इनऑर्गेनिक है। क्लियर है? इसके बाद जितने भी केमिकल रिएक्शन है बॉडी के अंदर हो रहे हैं, ऑल द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन अ सेल। सेल या लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक सेल मिलेंगे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म बनेगा डेफिनेटली। तो जितने भी एक सेल के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उन सब केमिकल रिएक्शन को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है, ठीक है, और जितने भी ये वाले सारे मेटाबॉलिज्म रिएक्शन, डाइजेशन है, ठीक है, रिस्पायरेशन है, ये सारे क्या हैं, हमारे अंदर होने वाले मेटाबॉलिज्म के रिएक्शन हैं। जी, देखते हैं कि मेटाबॉलिज्म के बाद इसकी दो टाइप्स हैं मेटाबॉलिज्म की, जिसे एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, यानी रिएक्शन कह सकते हैं हम कि जितने भी केमिकल रिएक्शन है वो दो तरह के होंगे। एक तो वो होंगे जिनमें मालिक्यूल, बड़े मालिक्यूल बनेंगे, और एक वो होंगे जिनमें मालिक्यूल टूटेंगे। तो एनाबॉलिज्म क्या है? द रिएक्शन इन विच सिंपल मालिक्यूल कंबाइन मिलते हैं टू फॉर्म लार्ज मालिक्यूल। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें जैसा कि छोटे छोटे मालिक्यूल मिलेंगे तो क्या बनेगा, ये देखें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल, ठीक है, और बना क्या हमारे पास लार्ज मालिक्यूल, सॉरी, C6H12 12O6 प्लस H2O और प्लस O2 एज अ बाई प्रोडक्ट। तो ये फोटोसिंथेसिस की केमिकल इक्वेशन है। यहाँ पे देखें, छोटा मालिक्यूल ही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, दोनों मालिक्यूल मिलेंगे और दोनों ही इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। दोनों मालिक्यूल मिले हैं तो हमारे पास क्या बना है, एक बड़ा मालिक्यूल बना है ग्लूकोज। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें छोटे मालिक्यूल को मिलाकर कोई बड़ा मालिक्यूल बनाया जाता है, तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं एनाबॉलिज्म। और व्हाट इज़ कैटाबॉलिज्म? कैटा का मीन मतलब होता है तोड़ना, कैटा मीन ब्रेक डाउन, बॉलिज्म मेटाबॉलिज्म से रिलेट है। तो द केमिकल रिएक्शन इन विच लार्जर मालिक्यूल ब्रोकन डाउन, ऐसे केमिकल रिएक्शन जिनमें बड़े मालिक्यूल को तोड़ा जाता है, ऐसे केमिकल रिएक्शन को बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। जैसा कि रिस्पायरेशन के अंदर क्या होता है, सेलुलर रिस्पायरेशन के अंदर, ठीक है, तो और डाइजेशन में क्या होता है कि फूड के बड़े मालिक्यूल को तोड़कर हम क्या, ये फ़र्ज़ करें ये बड़ा मालिक्यूल है, इसको तोड़कर हम छोटे छोटे मालिक्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये क्या है, ये कैटाबॉलिज्म है। जबकि इनका रिवर्स जो है, छोटे मालिक्यूल को जोड़कर कोई बड़ा मालिक्यूल बना लेना, ये क्या कहलाता है, एनाबॉलिज्म कहलाता है। ये थी इसकी कुछ चंद टाइप। अगर हम केमिकल कंपोनेंट देखें, केमिकल कंपोजिशन देखें एक सेल की, जिसमें हमने सेल को दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ, एक बैक्टीरिया का सेल लिया है, एक एनिमल का सेल लिया है, यानी मैमल्स का सेल लिया है। तो अगर इसमें देखें वाटर, तो वाटर की कंसंट्रेशन होती है 70%,
70% बैक्टीरिया का सेल के अंदर वाटर होता है, यानी टोटल सेल का जो साइटोप्लाज्म का 70% क्या है, वाटर है। और मैमल्स के अंदर भी 70%। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन भी इसी तरीके से 15% प्रोटीन होती है, और मैमल्स के अंदर 18% प्रोटीन होती है। कार्बोहाइड्रेट 3% होती है एक सेल के अंदर, और मैमल्स के अंदर 4% होती है एक सेल के अंदर। लिपिड्स होता है 2% एक सेल के अंदर, और मैमल्स के अंदर 3% होता है। डीएनए 1% एक सेल के अंदर, एक बैक्टीरियल सेल के अंदर, और एक ममेलियन सेल के अंदर 0.25। आरएनए जो है वो 6% होता है, और मैमल्स के अंदर ये 1.1% होता है। तो ये टोटल कंपोजिशन है। इसके अलावा दीगर भी कंपाउंड आ जाते हैं, केमिकल कंपाउंड आ जाते हैं, ठीक है, कुछ आयंस वगैरह भी आ जाते हैं। तो टोटल मिला के ये एक कंपोजिशन बनती है एक सेल की, यानी क्या है कि मैक्सिमम अमाउंट में हर सेल के अंदर वाटर पाया जाता है, और जितने भी केमिकल रिएक्शन होंगे वाटर के अंदर होंगे। और वाटर, किसी भी सेल का वाटर क्या है, वो साइटोप्लाज्म है। तमाम तरह रिएक्शन साइटोप्लाज्म में होते हैं, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म के अंदर है, हो रहा है, यानी ग्लूकोज की ब्रेकडाउन, ग्लूकोज को तोड़ा जा रहा है, तो ये क्या कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस। और होता कहाँ पे है, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो सेलुलर रिस्पायरेशन माइटोकॉन्ड्रिया करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है एनर्जी प्रोडक्शन करता है। तो ये सारे रिएक्शन एक सेल के अंदर होते हैं, और इनको मजमूई तौर पर बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ये था हमारा और मुख्तसर सा लेक्चर टॉप इंट्रोडक्शन इसके बायोकेमिस्ट्री का। और जितने भी केमिकल रिएक्शन है बॉडी के अंदर, या एनाबॉलिज्म हो रहा होता है, और साथ साथ कैटाबॉलिज्म भी हो रहा होता है। छोटे मालिक्यूल से बड़े बन रहे होते हैं, बड़े मालिक्यूल से छोटे बन रहे होते हैं, जिससे ज़िंदगी की जो है, कह लें कि रफ्तार चलती रहती है, लाइफ चलती रहती है। यानी सेल के जो फंक्शन होंगे, तो सेल प्रॉपरली फंक्शन करेगा तो हमारी पूरी बॉडी भी फंक्शन करेगी। तो जैसे जैसे बड़े मालिक्यूल बॉडी के अंदर आएंगे, वो कैटाबॉलिज्म होता रहेगा, फिर छोटे मालिक्यूल को मिलाकर कोई बड़ा मालिक्यूल बनता रहेगा। तो इस तरह से बॉडी का सेल का जो निज़ाम है वो चलता रहेगा। आई होप आपको लेक्चर की समझ आई होगी। जिस पॉइंट की जहाँ भी समझ ना आए आप पूछ सकते हैं। यहाँ से आपने याद क्या करना है, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, तीनों डेफिनेशन है, और बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन है, अच्छे तरीके से करनी है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड की एग्जांपल याद करनी है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की एग्जांपल याद करनी है, और ये टेबल आप लोगों ने एमसीक्यूज़ के तौर पर अच्छे से रीड कर लेना है जी। तो आई होप आपको लेक्चर की समझ आई होगी। जहाँ भी आपको समझ ना आए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।